एजुकेशन सदगुरु के इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा एक सेशन चला हुआ है जो हम उत्तराखंड के बारे में आपको कुछ अलग अलग टॉपिक के ऊपर आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है कि उत्तराखंड के 7 प्रमुख हिमनद या ग्लेशियर। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के जो मेन 7 ग्लेशियर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और इनमें से हम बारी बारी से एक एक ग्लेशियर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी इसमें से लेंगे। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में ना केवल 7 प्रमुख ग्लेशियर हैं, बल्कि उससे ज़्यादा भी छोटे-छोटे ग्लेशियर हैं, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ी कम होती है। इसलिए हम इसमें जो हमारे प्रमुख 7 हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक मोटे तौर पर इसमें से जो इसके अन्य ग्लेशियर हैं, उनके बारे में बता देता हूँ और उनके स्थान के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि आप लिस्ट में देख रहे हैं, इसमें मिलम ग्लेशियर है, पिथौरागढ़, काली ग्लेशियर पिथौरागढ़, नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़, हीरामणि ग्लेशियर पिथौरागढ़, पिनोरा ग्लेशियर पिथौरागढ़, पॉन्टिंग ग्लेशियर पिथौरागढ़। वहीं सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर में है, पिंडारी ग्लेशियर भी बागेश्वर में है, कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है और यमुनोत्री ग्लेशियर इसमें उत्तरकाशी में है। यदि आगे अन्य अपने ग्लेशियर की बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में है, डोरियानी ग्लेशियर उत्तरकाशी में है और पंदरपुछ ग्लेशियर भी उत्तरकाशी में है। इसके अलावा खतलिंग ग्लेशियर टिहरी और रुद्रप्रयाग में है, चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में है, केदारनाथ ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में है और दूनागिरी ग्लेशियर चमोली, बद्रीनाथ ग्लेशियर भी चमोली में है और यहाँ पर हमारा संतोपत ग्लेशियर भी चमोली में है। जी हाँ, ये हमारे उत्तराखंड के छोटे और बड़े सब मिलाकर ग्लेशियर हैं। अब हम इनमें से प्रमुख की बात एक एक करके कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर के बारे में। जी हाँ, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 30 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 2 किलोमीटर है। दोस्तों, आप इस फोटो में देख सकते हैं, गोमुख का फोटो है जहाँ से गंगा हमारी निकल रही है। तो ये हमारे गंगोत्री हिमनद की एक फोटो है। यदि इसकी थोड़ी डिटेल में बात करें तो यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है और यह राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। यह कई ग्लेशियर से जुड़ा हुआ है और इस ग्लेशियर के गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें तो यह ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर है और इसी ग्लेशियर से जो हमारी नदी है भागीरथी, वो यहीं से निकलती है गोमुख से, जिसको आगे जाके नाम इसको गंगा दे दिया जाता है। तो ये हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जो ग्लेशियर है प्रतिवर्ष 22.23 मीटर पीछे खिसक रहा है। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है और ना केवल हमारे गंगोत्री ग्लेशियर का, बल्कि दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो सभी गर्मी की वजह से लगातार पिघल रहे हैं और इसका असर हमारे उत्तराखंड और जितने हमारे भारत के अंदर अन्य ग्लेशियर हैं उनके ऊपर भी पड़ रहा है। चलिए, अपने अगले ग्लेशियर के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है पिंडारी ग्लेशियर। जी हाँ, पिंडारी ग्लेशियर की जो लंबाई है वो 30 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 400 मीटर है। दोस्तों, ये भी उत्तराखंड के जो सबसे बड़े ग्लेशियर हैं उनमें से एक है और यह कुमाऊं मंडल के बागेश्वर तथा गढ़वाल मंडल के चमोली जिले में स्थित है। यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो त्रिशूल, नंदा देवी, नंदाकोट शिखरों के मध्य स्थित है। यहाँ पर मोनाल, कस्तूरी मर्ग, ब्रह्मकमल तथा भोजपत्र के वृक्ष मिलते हैं और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ग्लेशियर पिछले 40 वर्षों में अपने मूल स्थान से आधा किलोमीटर खिसक चुका है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और जो हमारी मुख्य मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं, चोटियां हैं, जैसे त्रिशूल, नंदा देवी और नंदाकोट, ये इनके बीच में स्थित है। इसके अलावा यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे हमारा राजकीय पक्षी मोनाल, कस्तूरी मृग, ब्रह्मकमल और भोजपत्र के वृक्ष यहाँ बहुतायत में मिलते हैं और वैज्ञानिकों की शोध बताती है कि पिछले 40 वर्षों में यह ग्लेशियर अपने मूल स्थान से आधा किलोमीटर पीछे खिसक चुका है। चलिए, अपने अगले ग्लेशियर के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है मिलम ग्लेशियर। जी हाँ, इसकी जो लंबाई है वो 16 किलोमीटर है। अगर चौड़ाई की बात करें तो अभी इसकी चौड़ाई के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है। अगर इसकी डिटेल में बात करें तो यह हिमनद पिथौरागढ़ के मुंशियारी तहसील में स्थित है और यह ग्लेशियर शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जी हाँ दोस्तों, जो ग्लेशियर है ये मुंशियारी तहसील है पिथौरागढ़ के अंदर, वहाँ पे आता है और कुमाऊं मंडल का यह सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। इस ग्लेशियर से पिंडर की सहायक नदी मिलम और काली की सहायक नदी गौरी गंगा निकलती है। जी हाँ, अक्सर एग्जाम में इस टाइप से चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि इस ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है या किस नदी की सहायक नदी निकलती है। तो आपको दोस्तों नोट कर लेना है कि इस ग्लेशियर से पिंडर नदी की जो सहायक नदी मिलम है और काली नदी की जो सहायक नदी है यानी गौरी गंगा, वो यहीं से निकलती है। यह बेहद दुर्गम स्थान है और इसीलिए यहाँ जाने के लिए हमें सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ काली नदी की जो सहायक नदी गौरी गंगा है यहीं से निकलती है और ये नेपाल और भारत का एक बॉर्डर भी यहाँ पे पड़ता है, इसलिए यहाँ पर जाना किसी के लिए अलाउड नहीं है। अगर किसी को जाना है तो इसके लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, अगले ग्लेशियर के बारे में बात कर लेते हैं, संतोपत व भागीरथी हिमनद। जी हाँ दोस्तों, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो उसकी लंबाई 13 से 18 किलोमीटर है और चौड़ाई के बारे में भी कोई खास नॉलेज इस बारे में नहीं है।
अगर बात करें इस ग्लेशियर की तो यह दोनों ग्लेशियर बद्रीनाथ से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग में आराम कुर्सी की भांति स्थित है। दोस्तों ये जो खास है वो इसलिए है क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर की जो स्ट्रक्चर है वो कुर्सी की मतलब आराम करने वाली कुर्सी की भांति है। तो आपको याद रखना है कि जो संतोपत और भागीरथी हिमनद है मतलब ग्लेशियर है वही हमारे आराम कुर्सी की भांति नजर आते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस स्थान को अलकापुरी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, जो हमारा नीलकंठ पर्वत है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको पौराणिक काल में अलकापुरी के नाम से जाना जाता है और यह हिमनद या ग्लेशियर हमारे इसी जगह पर स्थित है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए अगले ग्लेशियर के बारे में बात कर लेते हैं, खतलिंग हिमनद। दोस्तों इसकी लंबाई और चौड़ाई अभी तक कोई खास ज्ञात नहीं है, लेकिन ये भी एक अच्छा और महत्वपूर्ण हमारा ग्लेशियर है। ग्लेशियर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केदारनाथ से लगभग 10 किलोमीटर के पश्चिम में स्थित है और इस ग्लेशियर की प्रमुख चोटियां जोगिन, स्फटिक, बार्थकोटर तथा कीर्ति स्तंभ है। दोस्तों ये हिमनद इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से अक्सर पूछ ले जाते हैं इसकी चोटियां कि इस ग्लेशियर में कौन कौन सी चोटियां हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जोगिन, स्फटिक, बार्थकोटर और कीर्ति ये मुख्य इसकी चोटियां हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। चलिए अपने अगले ग्लेशियर के बारे में देख लेते हैं, चोराबाड़ी ग्लेशियर। जी हाँ, इसकी लंबाई 14 किलोमीटर है, चौड़ाई इसके बारे में भी अभी तक कोई खास ज्ञात नहीं है और यह हिमनद केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और इस ग्लेशियर से अलकनंदा की सहायक नदी यानी मंदाकिनी निकलती है। इसके अलावा इस ग्लेशियर के निकट गांधी सरोवर भी स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये जो हिमनद है ये इसलिए फेमस है क्योंकि अलकनंदा की जो सहायक नदी मंदाकिनी है ना, और अलकनंदा आप जानते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर क्या बनाती है, गंगा नदी को बनाती हैं। इसलिए यह ग्लेशियर थोड़ा प्रमुख हो जाता है क्योंकि इस ग्लेशियर से ही मंदाकिनी नदी निकलती है। इसके अलावा यह इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि जो गांधी सरोवर है वो भी इसी ग्लेशियर के निकट में स्थित है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ी और बढ़ जाती है। चलिए आज का अपना आखिरी ग्लेशियर पढ़ लेते हैं कि बंदरपुच हिमनद। जी हाँ दोस्तों, बंदरपुच हिमनद भी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण किस लिए? वो क्योंकि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे इसकी जो लंबाई है वो 14 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई अभी तक कोई ज्ञात नहीं है और यह हिमनद उत्तरकाशी जिले में बंदरपुच पर्वत के उत्तरी ढाल पर स्थित है और यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। जी हाँ दोस्तों, यमुनोत्री में यह ग्लेशियर पड़ता है और इसी ग्लेशियर से हमारी जो यमुना नदी है वो इसी ग्लेशियर से होकर निकलती है, तो इसलिए यह भी हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली इसी प्रकार की अन्य वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल पर लगातार बने रहिए।